Bismillahirrahmanirrahim. आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल फ्रेश और न्यू हैं। ये वो कंसेप्ट्स हैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास कोई भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स नहीं है, इस वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। आज जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सी प्लस प्लस से रिलेटेड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स हैं। बेसिकली ये स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं, इसका पर्पस क्या होता है और किस तरह यूज़ की जाती हैं। अब इस स्लाइड्स के अंदर जो बताया जा रहा है वो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है कि हम स्टेटमेंट्स को लिखते कैसे हैं और बेसिक जो प्रोग्राम सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। जी स्टार्ट करते हैं जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। मोस्टली जो स्टेटमेंट्स होंगे प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम के जो लिखा जाता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। मीन्स के कर्ली ब्रेसेस दो टाइप्स की होती हैं, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होती हैं और एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और इन दोनों इन कर्ली ब्रेसेस को हम डेलिमिटर भी कहते हैं और ये मिलके एक बॉडी बनाती हैं। ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये एक बॉडी बनाती हैं बेसिकली किसी भी प्रोग्राम की, या हम ये भी कह सकते हैं कि मेन फंक्शन की बॉडी क्रिएट करती है। Each statement in C language is terminated by semicolon. Very important line. इसमें जो कह रहा है क्या कह रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास एक सी आउट जहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर में देखिएगा इसमें क्या कह रहा है सी आउट बेसिकली एक स्टेटमेंट है। जब भी कोई एक स्टेटमेंट होगी हम उसको किससे क्लोज करेंगे, मीन के एंड करेंगे सेमीकोलन से। सेमीकोलन यहाँ पे भी लगा होगा वो टर्मिनेटर होता है ऐसे कि हमारी वो जो स्टेटमेंट हो रही होती है वो क्लोज हो रही है, मीन्स के टर्मिनेट हो रही होती है। और एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है। उसमें एक नेक्स्ट लाइन भी उसमें बताई हुई है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हम किस तरह देते हैं कंप्यूटर्स को, तो भी रीड आउट कर लेते हैं। C++ language is instruction from computer to perform a task. बेसिकली स्टेटमेंट्स जो होती हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली स्मॉल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर्स को दी जाती हैं, उसके अगेंस्ट कंप्यूटर कोई एक्शन कोई टास्क परफॉर्म करे। कंप्यूटर परफॉर्म दिस इंस्ट्रक्शन वन बाय वन इन द सेम सीक्वेंस। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर जो परफॉर्म कर रहा होता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पे होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड पे होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड पे होगी, सो ऑन इसी तरह सीक्वेंस में तमाम इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और लिखते भी ऐसे हैं इन विच दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, जैसे हमने इंस्ट्रक्शन राइट किए होते हैं बॉडी के अंदर, उसी के मुताबिक कंप्यूटर उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करे। देखिए ये एग्जांपल्स के थ्रू फर्स्ट पे हमेशा देखिएगा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नीचे दिया एग्जांपल में देखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पे हमारे पास हैश सिंबल के साथ इंक्लूड, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आईओस्ट्रीम डॉट एच। बेसिकली ये क्या कहलाता है, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना हो तो हम कोई भी प्रोग्राम्स की स्टार्ट या प्रोग्राम्स को हम यूज ही नहीं कर सकते, मीन्स कि हम उससे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं ला सकते, प्रॉपर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसके लिए एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, इसको लिखने का ना फर्स्ट पे मेरे हमेशा ये स्टार्ट होगा हैश सिंबल से, या इसको नंबर सिंबल भी कह सकते हैं। बेसिकली हैश सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, इंक्लूड कीवर्ड यूज किया है, कीवर्ड होता है इंक्लूड, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसमें लिखा जाता है आईओ स्ट्रीम, उसके बाद नेक्स्ट जो है डॉट एच। इसका मतलब फिर उसके ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि आईओ स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। डॉट एच का मतलब होता है हेडर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हेडर फाइल्स भी किया जाता है, मींस के हेडर फाइल्स होती हैं इसी के अंदर,
जिससे हम तमाम इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं, मीन्स के ये लाइब्रेरी फाइल्स भी कहलाती हैं। इसमें हर किस्म की फंक्शनल जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो उसकी तमाम फंक्शंस की फंक्शनैलिटी हेडर फाइल्स के अंदर ऑलरेडी जब सी लैंग्वेज को क्रिएट किया जा रहा था या डेवलप किया जा रहा था, उस टाइम बना दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बेसिकली कैसे स्टार्ट होता है, वाइड मेन के थ्रू। वाइड मेन एक सिंटैक्स है। मेन फंक्शन बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास दो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हैं। एक हमारे पास है ओपनिंग ब्रेस, ओपनिंग करली ब्रेस, और सेकंड पे लास्ट में कह रहा है क्लोजिंग करली ब्रेस। अब इसको हम प्रोग्राम की बॉडी भी कहते हैं, ठीक है ना। जब ब्रैकेट स्टार्ट होती है और जहाँ एंड होती है, इस पे जितना भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो बेसिकली, ठीक है ना, प्रोग्राम्स की बॉडी के अंदर ही देते हैं। वो डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। अब देखिएगा, जो इसने सिंपल वे से लिखा है, बेसिकली एक सिंटैक्स है, आप इसको देखिएगा गौर से। सी आउट, सी आउट मतलब क्या होता है, कंसोल आउटपुट। अगर हमने स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट देखनी है, तो हम ये वाला पर्पस यूज कर, सॉरी, ये वाले स्टेटमेंट यूज करते हैं, सी आउट या फंक्शन कह सकते हैं। सी आउट कीवर्ड्स है हमारे पास, उसके बाद है इंसर्शन ऑपरेटर, डबल इंसर्शन ऑपरेटर लगे हुए हैं, ये दो इंसर्शन ऑपरेटर हैं। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ड के नाम से, ठीक है, उसने कोई स्ट्रिंग दे दी है, मीन्स के कोई दो वर्ड्स दे दी है। उसके बाद उसने डबल कोट्स के बाद उसने एक टर्मिनेटर लगा दिया, मीन्स के सेमीकोलन। सेमीकोलन मीन्स टर्मिनेटर, कि ये हमारी स्टेटमेंट एक कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद हम टर्मिनेटर लगा। ये एक सिंटैक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम्स को क्रिएट करने का, सबसे बेसिक और इनिशियल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, लफ्ज से लेके आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफाई बेसिकली किसी भी चीज की, किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली कोई भी एक चीज होती है जो किसी ना किसी चीज को प्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज का नेम है, क्योंकि वो नेम आता है, आप फौरन आपके माइंड में वो चीज और या ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोबाइल, एक नेम है। इसके बाद प्रॉपर उसमें फर्दर कंपनीज एंड नोकिया, नाम नोकिया जो है, उससे रिलेटेड जो आपने लास्ट में इंफॉर्मेशन देखी थी, वो आपके माइंड में आ जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली आइडेंटिफायर को आपने सिंपली इस तरह याद करना है कि ये नेम होते हैं, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस फॉर्म में होते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, टाइप्स हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, और लेबल्स हो सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। Identifier is an important feature of all computer language. Very important, क्योंकि आइडेंटिफायर ही तमाम चीजों को बता रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है। A good identifier name should be descriptive but short. Important लाइन है। वो कहते हैं कि जो भी हमारे पास नाम होता है, वो बिल्कुल शॉर्ट होता है या डिस्क्रिप्टिव होता है। जो भी किसी चीज का नाम लिया जाता है, फौरन आपको वो चीज कॉल हो जाती है माइंड के अंदर, ठीक है ना। आपके जहन में अभी कोई एक मैं वर्ड बोल देता हूँ रैंडमली, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, फौरन आपने लास्ट टाइम जैसे उसको देखा होगा वैसे माइंड रिकॉल कर देगा। मैं एक वर्ड है अभी आपके माइंड में नहीं है, मैं कह देता हूँ गूगल, फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि कैसा हो, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका लोगो कैसा होता है, उसमें कितने कलर्स होते हैं, फौरन आ जाता है। और हर माइंड में डिफरेंट किस्म के ये ऑब्जेक्ट कॉल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, एंड आइडेंटिफायर इन C++ में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का नाम भी हो सकता है अली, ये भी एक आइडेंटिफायर है, किसी नेम को प्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन के हो सकते हैं, किसी चीज के हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है ना, बेसिकली वो आइडेंटिफायर कहलाता है। अब आइडेंटिफायर में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकता है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था अली, एली में मैक्सिमम कैरेक्टर हमारे पास कितने यूज हो रहे हैं, 3। क्या, ALI, ये कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। अब देखते हैं जी, इसको मजीद आप डिटेल में देख लीजिए कि इसके कुछ रूल्स हैं कि लिखते कैसे हैं। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेटिक और अंडरस्कोर, हमेशा याद रखिएगा,
जब भी कोई आइडेंटिफायर होगा उसको हम किस तरह लिखेंगे, अल्फाबेटिक वर्ड से। कभी भी नंबर नहीं आ सकता पहले, या हम उसको अंडरस्कोर से लिख सकते। सेकंड लाइन देखिएगा, नेम मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिटल और अंडरस्कोर। ठीक है ना। अब देखिएगा अल्फाबेटिक के साथ देखिए अली टू इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास वो नाम एज ए नाम काउंट होगा। अगर हम टू नंबर पहले लिख देंगे, अली लिखेंगे, वो एज ए आइडेंटिफायर शो नहीं होगा। The reserved word cannot be used as identifier. Reserved word means keywords ऐसे पासवर्ड क्या होते हैं जो पहले से सी में ऑलरेडी जो बनाए गए, जैसे हम लास्ट में इंक्लूड वर्ड पढ़ा था, हम खुद से इंक्लूड वर्ड कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि ये की वर्ड है, हम इसको पर्सनली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ अगर हम इसको कैपिटल लेटर्स को यूज करना शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज है केस सेंसिटिव, हमेशा जहाँ जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं सी प्लस प्लस के अंदर स्मॉल लेटर्स के अंदर की। अब देखिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये पहले से गिवन होते हैं, मींस के इज ए नाउन एज आइडेंटिफायर, ऐसे आइडेंटिफायर स्पेशल मीनिंग रखते हैं, कोई इसका स्पेशल मीनिंग होता है, कोई भी नेम हो सकता है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी किस्म की कभी पेडोफाइल हो सकती है। अब देखिएगा C++ cannot use standard identifier for its original purpose if it is redefined। ठीक है ना। अब इस जो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं इसको हम ओरिजिनल पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। यूज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल पर्पस के लिए सॉरी यूज कर सकते हैं इफ इट इज रीडिफाइंड। हम इसको अगर रीडिफाइन कर दें मींस के जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में इंक्लूड का वर्ड पढ़ा था, वो आइडेंटिफाई सॉरी एक आइडेंटिफायर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। या हम कुछ ऐसे आइडेंटिफायर जो ऑलरेडी दिए गए होते हैं सी प्लस प्लस में, जब वो लैंग्वेज डेवलप कर रहे होते हैं वो वाले आइडेंटिफायर। अब देखिएगा इसमें एग्जांपल है कि आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, लास्ट में स्लाइड में भी हमने पढ़ा था सी आउट मींस कंसोल आउट आउटपुट एंड सी इन मीन के कंसोल इनपुट। ये क्या होती है, आर एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। मींस के ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर पहले से ये स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं जब लैंग्वेज को क्रिएट किया जाता है, जब डेवलप किया जाता है, पहले से ये बता दिया जाता है। जब भी सी आउट हो तो ये आउटपुट के लिए यूज होता है, जब भी सी इन हो मीन के कंसोल इन हो या सी इन हो तो क्या होता है, ये हमसे इनपुट लेने के लिए मीन्स के इनपुट को लेने के लिए। These are the name of input and output object defined in standard input output library iostream.h। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारी जो लाइब्रेरी सॉरी हेडर फाइल्स होती हैं iostream.h, इसमें पहले से डिफाइन किए गए हैं, बता दिए गए हैं। जब भी सी आउट को कॉल किया जाए, जब सी आउट लिखा जाए तो ये प्रिंट करके दे मीन्स के आउटपुट दे, जब सी इन लिखा जाए तो ये हमसे कोई वैल्यू ले मीन्स के हम कुछ चीज इनपुट कर सकें। Next section is user-defined identifier. User-defined identifier defined by the programmer to access memory location in known as user-defined identifier. Basically ऐसे identifier होता है जो user खुद create करता है। आप अपने नाम से या किसी भी नाम से identifiers को create भी कर सकते हैं। For example, some example of user-defined identifiers are marks, age. For example, आप as a marks लिख देते हैं या age लिख देते हैं, x, y, z कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स हो सकते हैं, सिंपल एक लेटर भी हो सकता है, वो आपका यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है जो आप खुद आइडेंटिफाई मींस की नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क्स है, आपसे मार्क्स को आइडेंटिफायर है, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स को। एज, किसी एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज से रिलेटेड बात हो रही है तो इसलिए एज लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, तमाम चीजें इजी। नेक्स्ट देखिए स्लाइड्स के अंदर अभी जो हम पढ़ रहे थे कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, ये सेम चीजें होती हैं। अब देखिए ये जो आपको वर्ड्स नजर आ रही है तमाम वर्ड्स, इसको हम खुद ये यूजर डिफाइन नहीं है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ठीक है ना। अब देखिएगा लास्ट स्लाइड्स में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं। अब ये तमाम कीवर्ड्स हैं या ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हम कह सकते हैं इनको, क्यों पहले से डिफाइन करके बताया गया जब लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे सी प्लस प्लस को। अब देखिए नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स जितने भी हैं हम इनको खुद से यूज नहीं करते हैं। हाँ अगर फादर हमारे पास पास जो लिखा हुआ है ASM,
अब इसको हम कैपिटल लेटर्स के साथ लिख दें तो हम ये यूजर डिफाइंड होगा। अगर हम सिंपल ASM स्मॉल लेटर के साथ यूज करते हैं तो प्रॉम्प्ट्स के अंदर, तो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर पहले से डिफाइन किया गया है। ये डिफरेंट है, खुद रीड करिए, इजी चीजें हैं ये। आगे हम कुछ इसमें से हम यूज कर रहे हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, कुछ बाद में करेंगे, देखते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप बेसिकली होती क्या है, क्यों यूज की जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, देखिए जी। डेटा टाइप बेसिकली क्या होते हैं, ये सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। वहां पे ऑन दोस वैल्यूज, उन वैल्यूज के पास बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म का डेटा होता है। इमीडिएट डेटा किस किस्म का हो सकता है, हमारा टेक्सचुअल डेटा भी हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, हमारा कैरेक्टर डेटा भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा हो सकता है। तो उसके लिए हर डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती है। देखिएगा हर प्रोग्रामर जो होते हैं, ये तमाम डेटा टाइप्स उनको पता होनी चाहिए, जो भी प्रोग्रामर होता है। क्यों, इसके तमाम हम चीजें प्रोग्राम बेसिकली ट्रैक किया जाता है इसी के जरिए, डेटा टाइप्स के जरिए। अब देखते हैं जी, the data and its types are defined before designing the actual program used to process the data। हाँ, अगर हमने किसी भी डेटा को प्रोसेस करना है, पहले उसको डेटा टाइप लाजमी देना होती है। कैसे, अब एग्जांपल में देखिएगा, इस पे एग्जांपल में भी आगे आएगा, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, देखते हैं। int to store numeric values, numeric values क्या होते हैं, 0 to 9। 0 to 9 जो भी वैल्यू होगी वो हमारी इंटीजर, या इसको हम डिजिट डिजिट भी कहते हैं। न्यूमेरिक या डिजिट, डिजिट्स क्या होते हैं, 0 to 9, या न्यूमेरिक वैल्यूज 0 to 9 होते हैं। कीबोर्ड पे देखें, हमारे पास राइट साइड पे एक क्वेश्चन बना होता है कीबोर्ड्स के ऊपर, वो क्या होता है बेसिकली न्यूमेरिक्स। उसमें 0 to 9 कीज होती हैं, जिसमें हम सिर्फ नंबर्स ही दे सकते हैं। न्यूमेरिक मीन नंबर्स, 0 1। अगर हमने 0 1 देना हो, तो मीन्स के नंबर्स देने हो, तो हम इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। कैसे करेंगे, आगे एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लोट। फ्लोट बेसिकली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रियल वैल्यूज। मीन्स के अगर हमने डेसिमल वैल्यूज देने, मीन्स के हम पॉइंट्स में, जैसे होता है हमने इंट में क्या करते हैं, 5 सिंपल डिजिट्स है, 9 डिजिट्स है, 100 हमारे पास है, ये डिजिट्स हैं। अब देखिएगा फ्लोट के अंदर क्या होता है, हम 5.555 कर देते हैं। ये क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यूज, मींस डेसिमल वैल्यूज। जो पॉइंट्स में वैल्यूज, आपको पता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट आना है, तो वो किस फॉर्म में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, या हमारे पास, ठीक है ना, या रियल सॉरी न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी। तो आपने क्या करना होगा, उसी के मुताबिक आपने डेटा टाइप को यूज करना होगा। डबल में क्या होता है बेसिकली, टू स्टोर ए लार्ज रियल वैल्यूज। आपने मिलियंस में, ट्रिलियंस में वैल्यूज को अगर आउटपुट के लिए लेनी है, तो हम डबल लेते हैं। क्योंकि फ्लोट की हर किसी की कैपेसिटी होती है, इंटीजर की कैपेसिटी कम है, फ्लोट की फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा, डबल की फिर उससे भी ज्यादा। अगर आप मिलियंस में, ट्रिलियंस में, बिलियंस में वैल्यूज देना चाहते हैं, मीन्स के 1 लाख से भी ऊपर, मीन्स के 1 करोड़ अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आप फ्लो इंट में नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर भी वैल्यूज होंगी, तो हम वो डबल में लिखेंगे। डबल में क्या होते हैं, लार्ज रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज क्या हो सकते हैं डबल में, आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, और रियल वैल्यूज मीन फ्रैक्शन में भी हो सकती है। डबल वैल्यूज हमेशा ये पॉइंट्स में ही शो करेगा आपको। डबल में जब आप कभी भी आप डेटा टाइप डबल लेंगे, तो ये आपको ये पॉइंट्स में ही शो करेगा। कैरेक्टर में देखिएगा, अब इसकी डिटेल है, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि लिखते कैसे हैं। कैरेक्टर क्या होता है बेसिकली, आपका फॉर एग्जांपल ये डेटा टाइप ऊपर ऊपर हेडिंग देखिए, ये डी एक कैरेक्टर है, उसके बाद ए एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, उसके बाद क्या है, फिर एक कैरेक्टर है। ये हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। एक अल्फाबेटिक लेटर कैरेक्टर कहलाता है, वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास वेरिएबल। अब आगे इसमें जो डेटा टाइप्स हैं, हम इसको यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल बेसिकली एक होता है नेम, मेमोरी लोकेशन होती है, और मेमोरी सेल्स होते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल। अब इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट इज computational results during execution। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है बेसिकली, ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ये जो भी होता है ये किससे यूज किया जाता है, वेरिएबल को प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, इनपुट डेटा। अब देखिए हमें कोई भी डेटा हमें स्टोर कराना हो तो हम वेरिएबल के थ्रू करते हैं। कैसे कि इट इज कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूट, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देंगे, उसके बाद हम उसको एक्सेस कर देंगे। अब फिर उसी के थ्रू ही हम आउटपुट ले सकते हैं, उसी के थ्रू ही हम कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ले सकते हैं। वो कैसे, आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब देखिएगा, अब बात क्या होता है, हम कभी भी वेरिएबल को एक वैल्यू दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 12 भी, वो आप पे डिपेंड करता है, इस किस्म की वैल्यू दे देते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आप वैल्यू नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे, रन टाइम पे हमसे कोई वैल्यू ले लो। आप दो ये देखिएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। However, the name of the variable cannot be changed। फिर देखिएगा, वेरिएबल का नाम चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, अब एग्जांपल में देखिएगा, नीचे जो एग्जांपल दी गई है आप इसमें देखिएगा, ये लाइनें इजी हैं, आप इसको रीड कर लेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, मार्क्स। ये हमारी मेमोरी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है मार्क्स। अब उसके बाद एड्रेस ऑफ द वेरिएबल क्या है, आप ये बॉक्स बना हुआ है, मार्क्स के नीचे देखें एक बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है हमारे पास, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, उसका एड्रेस है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो बता रहा है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, सॉरी, कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। कंटेंट्स मीन होता है वैल्यू, हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा, मार्क्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10, उसकी वैल्यू ये है। हमारी मेमोरी में किस तरह स्टोर होती है, ये जो आपके पास बॉक्सेस नजर आ रही है, इस तरह वैल्यू स्टोर होती है। अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, टोटल जो आउटर बॉक्स है ये कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी में अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल को नाम और उसको वैल्यू देते हैं तो वो इस तरह स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, जैसे एक लोकेशन नजर आ रही है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर जब हम आगे जाएंगे आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। जी, वेरिएबल इन मेमोरी के, हमारा वेरिएबल मेमोरी में कैसे रिजाइड करता है, ये वही स्ट्रक्चर बताया गया है। हमेशा अब देखिए इसमें वेरिएबल नेम क्या होता है, मार्क्स। अब इसमें हम एज भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जी भी दे सकते हैं मार्क्स की जगह, डजंट मैटर। कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर्स भी हो सकते हैं। तो देखिएगा उसके बाद हम वैल्यू, अब देखिए अब कंटेंट्स जो कह रहा है कि वेरिएबल का मीन्स की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या 10 है मार्क्स की। तो अब इसको हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मार्क्स जब हम एक बार दे देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, जबकि वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं टाइमली जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखेंगे आगे इसकी मजीद क्लियर है कि हम वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, बनाते कैसे हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, आगे हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए अबव फिगर है उसको वो डिटेल से बता रहा है। नेम ऑफ वेरिएबल क्या करता है, रेफर टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट ए मेमोरी लोकेशन। अब हमारी जैसे ब्रेन है, हमारा ह्यूमन ब्रेन है, कोई भी वर्ड होता है, कोई भी आप चीज लर्न करते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। अब वो बेसिकली कोई स्पेस भी लेती है, मीन की कुछ जगह तो लेती है, जो भी चीज आप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, मैं कंप्यूटर हमारी ब्रेन के अंदर, वहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी लोकेशन होती है, वहाँ पे जाके हमारा डाटा या कोई मार्क कोई भी चीज हम जाके स्टोर होती है तो वो जगह लेती है। ऐसा कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है जहाँ पे हमारी तमाम चीजें, ठीक है ना, स्टोर हो जाती हैं। अब वही बात कर रेफर टू द आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन। बेसिकली जो नेम ऑफ वेरिएबल होती है ये किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर होता है। एक बार एड्रेस वेरिएबल रेफर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। बेसिकली जो एड्रेस होता है वो बेसिकली बता रहा होता है। अब देखिए मेमोरी में, हमारी मेमोरी में भी, ह्यूमन मेमोरी में ऐसे एड्रेसेस बने हुए हैं, पोर्शन बने हुए हैं कि कौन सी वैल्यू, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगी, क्योंकि हमारी ब्रेन में भी फर्दर डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं। ऐसे कंप्यूटर मेमोरी भी एक पार्ट्स होता है, जो भी चीज स्टोर होती है वो एक जगह लेती है, फिर वो उसी की जगह हो जाती है। जब वो जगह ले लेती है तो वो एड्रेस बन जाता है, जब भी आप उसको कॉल करेंगे उसी एड्रेस के थ्रू कॉल होके आपको वो दिखाई देता है।
ऐसा ही फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको स्टार्ट में गूगल की एग्जांपल दी थी, जो भी वर्ड में गूगल बोला आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा था, आपने लास्ट टाइम जैसे देखा था वैसे आपको नजर, वैसे आपकी मेमोरी से कॉल हुआ, आपको वही दिखने लगा, वही आपके सामने आ जाएगा जैसे आपने लास्ट में देखा था। बेसिकली मेमोरी के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन इसी तरह स्टोर होती है, वेरिएबल भी एज है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में ऐसे ही स्टोर हो जाता है जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं। अब देखिए कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल, इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर इन मेमोरी लोकेशन रेफर बाय द वेरिएबल। अब देखिएगा हमारे पास ये क्या होता है, द वैल्यू स्टोर इन मेमोरी लोकेशन, हमारे पास मेमोरी लोकेशन के अंदर ये वैल्यू स्टोर होती है रेफर टू द वेरिएबल। अब देखिए वो वेरिएबल को रेफर कर रही होती है, मैं कह देता हूँ a इज इक्वल टू 10, या फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि मार्क्स इज इक्वल टू 10, अब मार्क्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट हमने दे दी है तो वो 10 ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके एफएससी के जो मार्क्स हैं वो कांस्टेंट हैं, कभी भी वो चेंज नहीं होगा, आप जितने आप ले चुके हैं, जब भी आपसे कोई पूछेगा आपके एफएससी, एफएससी क्या होगा एज ए वेरिएबल, हम उसके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, बेसिकली रेफर कर रहे होंगे, आपसे कुछ कंटेंट होगा, आप पूछेंगे कि एफएससी में मार्क्स क्या थे, बता देंगे 780 900 1000, डिपेंड करता है जिसके जितने मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, वैसे रैंक बता रहा होता है। अब देखिए 1000 मार्क्स हैं तो वो बता देगा उसी के अंदर। जी, नेक्स्ट देखें जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास, आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। पहले पहले हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था। डेटा टाइप क्या होती है, वो प्रेजेंट कर रहा होता है कि ये किस किस्म का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, फिर वेरिएबल नेम, जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा है वेरिएबल, वो कुछ भी हो सकता है, आपका नेम भी हो सकता है, एक्स वाई जी ए बी सी एल एम एन ओ पी क्यू आर, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, ठीक है ना, वेरिएबल का नेम जैसे उसने बताया है, ठीक है ना। सिंटैक्स को देख लेते हैं पहले। डेटा टाइप इंडिकेट द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, किस किस्म का डेटा स्टोर होगा इसी वेरिएबल के अंदर, वो हम डेटा टाइप में बता देते हैं। इंट होगा तो इंटीजर टाइप होगा, फ्लोट होगा तो हमारे पास रियल वैल्यूज, इनके फ्रैक्शन में वैल्यूज होंगी, या डेसिमल में वैल्यूज हमारे पास स्टोर होंगी। कैरेक्टर होगा तो हमारे पास कैरेक्टर टाइप डेटा, ठीक है ना, कैरेक्टर टाइप CHR के नाम से हम प्रेजेंट करते हैं, अगर वो लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टर डेटा स्टोर होगा। टेबल में क्या होगा, अगर सैलरी है फॉर एग्जांपल, सैलरी क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको फिर डबल्स में इंक्लूड करें। कोई भी वैल्यू आप सैलरी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होता। वेरिएबल का नेम आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, मीनिंगफुल होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल का नेम मीनिंगफुल हो तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिएगा डेटा टाइप होता है जो किसी टाइप को इंडिकेट कर रहा हो कि किस किस्म का हम डेटा दे रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम क्या है, इट रेफर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, बेसिकली जहां पे बेसिकली उसका वेरिएबल नाम होगा वो मेमोरी से उठा के दे देगा आपको। अब देखिएगा एग्जांपल में देखिएगा, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उस टाइप के साथ, देखते हैं इंट है मार्क्स के साथ, आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, एज दे दें, अपना नाम दे दें, अली दे दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। वो बेसिकली प्रेजेंट कर होता है ना किसी किसी चीज को, इंटीजर को। आप फ्लोट कहते हैं, फ्लोट मीन में एवरेज, आपको पता है फ्लोट एवरेज का मतलब, एवरेज हमेशा क्या आती है पॉइंट्स में, आपको पता है पॉइंट्स में जब वैल्यू आनी हो तो हम क्या करते हैं, फ्लोट दे देते हैं। करैक्टर किस लिए यूज करते हैं हम, पर कोई करैक्टर देना चाहते हैं ग्रेड्स के हवाले से। ग्रेड्स में क्या होता है, बेसिकली सिंपल ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, ये बेसिकली ग्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। आपको करैक्टर वैल्यू अगर देना चाहें, सिर्फ करैक्टर बेसिकली सिंगल करैक्टर होगा। डबल मीन्स सैलरी, ठीक है ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज देने के लिए हम क्या करते हैं, डबल यूज करते हैं। ये बेसिकली बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए देंगे। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होते हैं, हम सिंपल वेरिएबल के बारे में बता रहे होते हैं, ये इस टाइप का वेरिएबल है, जब इसको हम कॉल करें, जब इसको जहां पे यूज करेंगे तो ऐसा ही यूज होना है। नेक्स्ट देखिए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, बेसिक कांसेप्ट है इसमें, सिंपल आपको चीज एक बता देता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम वेरिएबल बता देते हैं, कैसे, इंट मार्क्स। इंट मार्क्स का क्या मतलब होता है कि हमने एक वेरिएबल डेटा टाइप ली, उसमें एक वेरिएबल स्टोर करा दी, इस नाम से, मार्क्स के नाम से। अब इसमें सिंटैक्स क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में देखिएगा, सिंटैक्स को देख रही हैं ऊपर, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी।
द सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल इज एज फॉलोज। देखते हैं जी, पहले हमेशा देना है डेटा टाइप, मींस के टाइप देना है कि किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। जैसे मार्क्स बनाए थे इंट मार्क्स, यहाँ डेटा टाइप में हम क्या करेंगे, इंट मार्क्स दे देंगे।